भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन किया। मिशन 25 ब्रेक हो गया। अब इसकी पड़ताल जारी है। पराजित नेताओं ने अपनी हार के पीछे चौंकाने वाले कारण बताए हैं। बताया यह जा रहा है कि पराजित नेताओं ने अपनी हार के लिए भीतरघात को भी जिम्मेदार ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक एक गोपनीय रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची। यह रिपोर्ट कौन सी है, जरा देखिए। राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद ही ये लगने लगा था कि एक बार फिर से 25 के 25 सीटें आएंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गजों ने भी पराजय के डर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कुछ ने तो पराजय के डर से टिकट ही लौटा दिया। इसके बावजूद बीजेपी का लोकसभा चुनाव में लच्चा प्रदर्शन रहा। 25 सीटों को जीतना दूर की कौड़ी रहा। जो जीते उनमें कुछ को बहुत मुश्किल आई। जो हारे वो अब अपनी हार के कारणों में भीतरघात को भी गिना रहे हैं। इस बारे में गोपनीय रिपोर्ट पराजित प्रत्याशियों की तरफ से भेजी जा रही है। बीजेपी की गोपनीय रिपोर्ट, भरतपुर लोकसभा। बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली की हार हुई। भीतरघात की रिपोर्ट के तहत संगठन के प्रमुख नेताओं के नाम, एक मौजूदा विधायक की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। यहां लोकसभा प्रभारी, समन्वयक और जिला अध्यक्ष के बीच तालमेल का अभाव रहा। प्रदेश से भेजे गए प्रभारी और जिला के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। करौली धौलपुर लोकसभा। बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव चुनाव हार गई। यहां पूर्व सांसद का कैंप सवालों के घेरे में। बीजेपी के एक मौजूदा विधायक की कम सक्रियता पर भी सवाल खड़े हुए। दौसा लोकसभा सीट। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार गए। यहां भी पूर्व सांसद के कैंप पर सवाल उठे हैं। दो मौजूदा विधायकों की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सवाल। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनापुरिया चुनाव हार गए। यहां संगठन के कई नेताओं का पहले से विरोध था। टिकट बदलने की मांग पहले ही उठाई गई। एक बड़े नेता की भूमिका पर सवाल खड़े किए पराजित प्रत्याशी ने। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव हार गए। यहां बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता अंदर खाने विरोध में थे। पूर्व सांसद कैंप पर भी सवाल खड़े हुए। लोकसभा चुनाव लड़ चुके एक पूर्व नेता भी सवालों के घेरे में। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी चुनाव हार गए। यहां चुनाव जातीय रूप ले चुका था। कुछ प्रमुख नेताओं पर आरोप है कि जाति के साथ चले गए। दो मौजूदा विधायक, एक हारे हुए नेता की भूमिका पर संदेह किया गया। झुंझुनू लोकसभा सीट। बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी चुनाव हार गए। यहां प्रबल भीतरघात की रिपोर्ट ऊपर तक गई। एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक की भूमिका पर सवाल उठे हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले एक प्रमुख नेता की भूमिका पर भी सवाल। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका बालान चुनाव हार गई। यहां की रिपोर्ट में पूर्व सांसद और उनके कैंप पर सवाल खड़े किए गए। एक पूर्व मंत्री की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई। जिले के प्रमुख दायित्ववान नेताओं की भूमिका भी कटघरे में। बीजेपी के जीते हुए, खासतौर पर उन चुने हुए सांसद भी जल्द अपनी रिपोर्ट देंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव हारे पराजित नेताओं की पूरी रिपोर्ट गोपनीय रखी जा रही। हालांकि पराजित नेताओं का ये भी कहना है कि अन्य दलों से जल्दबाजी में शामिल किए गए नेताओं से भी फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। भीतरघात के अलावा निष्क्रिय जिला प्रभारी, चुनाव प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि प्रबंधन से जुड़े दो बड़े नेताओं के बीच समन्वय का अभाव था। इतना भी कहा जा रहा है कि प्रबंधन की असल भूमिका ज्यादातर यही रही कि बड़े नेताओं, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पास कैसे पहुंचा जाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा ये भी रहा कि चुनाव प्रबंधन या अन्य संगठन के कामों में बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष सीपी जोशी का दखल कम रहना या उनसे पूछा भी नहीं जाना। भीतरघात की रिपोर्ट यह अंतरकल है। आखिर कारणों में एक कारण ये भी होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो सांसद बन चुके, उन्होंने भी अपनी कम अंतर से हार के लिए भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया है और उन नेताओं के नाम पार्टी के नेतृत्व तक बता दिए हैं, जिन्होंने पार्टी के अंदर रहते हुए ही पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया और विरोधी दल की मदद की। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है। अब किस तरह से अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं का और उनकी खिलाफ आई रिपोर्ट पर क्या एक्शन होता है, ये बहुत ही गंभीरता के साथ देखा जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।